हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें कि 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। कोई फीस नहीं है अप्लाई करने की। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल, कैसे आपको ईमेल करना है, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ जितना भी एडवर्टीजमेंट में अवेलेबल है, कहाँ से ये वैकेंसी है, किस विषय में कितने वैकेंसी हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें, सिलेबस के लिए सिलेबस पर, यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर करते हैं आज की वीडियो। हमारी ये वैकेंसी जो है वो है DIU कॉलेज से है, हायर एजुकेशन की ओर से। और आइए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आर्ट एंड कॉमर्स फैकल्टी। विजिटिंग लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द यूजीसी कंसर्न यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, at the master degree level in relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। तो यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। पीजी में यानी कि एमए में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। कन्वर्ट करने के बाद भी अगर आपका ग्रेड सिस्टम में फिर भी 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए मास्टर में, राइट। विजिटिंग लेक्चरर संस्कृत में एक पोस्ट है। विजिटिंग लेक्चरर कॉमर्स में एक पोस्ट है। और इसके अतिरिक्त जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई है, बिसाइड फुलफिलिंग द एवो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट सेट। इसके अलावा पीजी में आपका 55% मार्क्स के अलावा जो है आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, चाहे यूजीसी से, CSIR से, या फिर आज संबंधित राज्य से सेट और स्लेट होने चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अ सब्जेक्ट क्लॉज एवो PhD हु आर हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर award of PhD degree regulation prior to July 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition on of NET, CSIR, SET, SLET or requirement and appointment of assistant professor or equivalent position in university, colleges और institution। अगर आपने रेगुलेशन यहाँ पे आप देखिए, प्रायर टू जुलाई 2009 शैल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो अगर आपका जो है इसके अंतर्गत आता है तो आपको नेट, CSIR और सेट स्लेट की जो कंडीशन है उससे मुक्त किया जाता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेट नहीं है, सेट या स्लेट नहीं है, फिर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। नेट CSIR shall not be required for such a master program in discipline for which net CSIR is not conducted। उस विषय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है नेट CSIR जिसमें कि नेट और CSIR नेट के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते हैं, राइट। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट एट मास्टर level for the SC/ST differently able, physical and visually differently able categories for the purpose of eligibility and assessing good academic record during direct recruitment to teaching posting. The eligibility marks of 55% marks, equivalent grade in a point scale wherever grading, and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures। तो 5% मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, राइट। किसी भी तरह का ग्रेस मार्क नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% में भी प्रोवाइडेड to the PhD degree holder who have obtained their master degree prior to 19 सितंबर 1991, ठीक है, 19 सितंबर 1991 प्रायर। डिजायरेबल CCC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। एबिलिटी टू टीच थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी और गुजराती,
ठीक है, अगर आप हिंदी और गुजराती भी जानते हैं हिंदी के साथ तो बहुत अच्छी बात है, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने एक बार जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बता ही दिया है। पूरा यहाँ पे देखिए अलग अलग से दिया हुआ है ऐसे। आइए देखते हैं। विजिटिंग लेक्चरर माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट है, विजिटिंग लेक्चरर केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, विजिटिंग लेक्चरर मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, विजिटिंग लेक्चरर फिजिक्स में 2 पोस्ट है। यहाँ पर भी देखिए डिज़ायरेबल में दिया हुआ है। अगर हम ऑनरेरियम की बात करते हैं, मानदेय यानी सैलरी की बात करते हैं, तो 500 पर लेक्चर और 50,000 पर मैक्सिमम, ठीक है, 50,000 पर मंथ। द कैंडिडेट शुड ईमेल देयर एप्लीकेशन। देखिए इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही दिया हुआ है जो मैंने ऊपर बताया, राइट। एक ही जगह पर देना चाहिए था मगर इन्होंने ऐसे बना करके दिया हुआ है टेबल जैसा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल कंडीशन है, द कैंडिडेट शुड ईमेल देयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑन 20 April 21 up to 12 p.m. Email estt.dcd.gmail.com। आप नोट करें फ्रेंड्स, estt.dcd@gmail.com। और यहाँ पर आपको ईमेल करना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के साथ साथ एप्लीकेशन अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, सभी संबंधित टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब कुछ आप जो है जो दावा करेंगे क्लेम करेंगे एपीआई के लिए, जो आपकी पोस्ट से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कागजात हैं, सर्टिफिकेट से, वो सब आप यहाँ पर ईमेल करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल समरली बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसे आप रिजेक्ट हो जाएगा अगर इनकम्प्लीट है तो। नो कॉरस्पॉन्डेंट विल बी एंटरटेन एज रिगार्ड्स इनकम्प्लीट एंड टाइम बार्ड एप्लीकेशंस। Applications received after due date and time will be considered as rejected. Any addendum, corrigendum shall be posted on the website. कुछ भी होगा ये वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे। Only shortlisted and eligible candidate will be contacted for further rounds of selection. जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही जो है आगे कांटेक्ट किया जाएगा आगे के राउंड में, ठीक है। द एवो पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी एंड विजिटिंग बेसिस। जो पोस्ट हैं सभी टेम्परेरी बेस पर हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम परमानेंट पोस्ट इन फ्यूचर। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में परमानेंट होने के लिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ओनली एज पर रिक्वायरमेंट्स of the institute. The selected candidate will be called, ठीक है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉल किया जाएगा ओनली एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के आधार पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू में ही बताया कि ये एजुकेशन DIU कॉलेज एजुकेशन हब से है। यहाँ पे देख सकते हैं DIU हायर एजुकेशन सोसाइटी, DIU यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। 5 अप्रैल की ये नोटिफिकेशन है। ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 20 अप्रैल 21। ठीक है, तो आप 20 अप्रैल तक जो है कि 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। DIU Higher Education Society DIU invites application from eligible candidates for visiting faculty for below mentioned subject। मैंने बता ही दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।